हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कुश कुमार और आप लोग देख रहे हैं कुश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक प्यारा सा वीडियो जिसमें संस्कृत क्लास 10th का तृतीय पाठ अलस कथा के बारे में बताया जाएगा। अलस कथा से संबंधित सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अलस कथा। देखिए तृतीय पाठ है अलस कथा, पहला पाठ तो नहीं है। तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा नाम से ही पता चल रहा है कि कोई इसमें ऐसा कहानी है जो आलस के बारे में है। किसके बारे में है? आलस। क्योंकि माना गया है कि मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है, शत्रु माने होता है दुश्मन, वह है आलस। क्या है? आलस। आलस बहुत प्रकार से आ सकता है, जैसे सोने से उठने में। जैसे सो तो जाते हैं आराम से, लेकिन उठते हैं तो उसमें आलस आ सकता है। आलस के कारण हम लोग लेट में उठते हैं। आलस के कारण हम लोग खाना भी देर से खा सकते हैं। आलस के कारण हम अपने जीवन में जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो सबसे पहले आलस से दूर रहना चाहिए, आलस से नहीं करना चाहिए। आलस ही है। क्या सोचता है बच्चा कि आज ना फेर किए तो कल कर लेगा, ये आलस है। क्योंकि कबीर जी क्या कहते हैं? आज करो से अब करो, कल करो से आज करो, आज करो से अब। पल में परले होएगी बौरी करेगी कब। बौरी मतलब होता है दोबारा कब करेगा। पल में माने कि अभी परले हो जाएगा तो दोबारा कब करेगा। तो इसके अनुसार रहना चाहिए। देखते हैं अलस कथा। अलस कथा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का, और इससे आते हैं प्रश्न। 5 नंबर से तो कहीं आएंगे प्रश्न। सिंपल सी बात, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो किताब है, किताब में पहला वाक्य जो दिया हुआ है वो संस्कृत में है और उसका हिंदी करके इस तरफ लिखा हुआ है। क्या है? अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका अर्थ हुआ कि अयम पाठ माने कि यह पाठ। अयम माने क्या होता है? यह। मतलब कि यह पाठ विद्यापति, किसके द्वारा? विद्यापति, विद्यापति द्वारा रचित। रचित माने कि लेखक हो गए वो। कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा माने पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? कथा ग्रंथ। कौन ग्रंथ है? कथा ग्रंथ नामक पुस्तक का अंश है। कहने का अर्थ है कि यह जो पाठ है, कौन पाठ? अलस कथा, वह है विद्यापति द्वारा रचित है और यह पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया। इसमें 3 क्वेश्चन बन गया। ये अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा जो चैप्टर है, जो पाठ है, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ। 2 क्वेश्चन बना ना ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से आगे चलते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। मतलब कहा गया कि जो पुरुष परीक्षा क्या है? कथा ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा क्या है? एक कथा ग्रंथ, माने कि ग्रंथ है जिसमें कहानी है, कथा है। ये पुरुष परीक्षा जो है कथा ग्रंथ, वो सरल संस्कृत भाषा में है। कौन भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? सरल संस्कृत भाषा में। कथा रूप में, कथा के रूप में लिखा गया है। कथा जानते ना, कहानी। विभिन्नाम माना गुण, मतलब कहा गया कि पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप विभिन्न मानव गुणों, माने जितने मानव के गुण है, विभिन्न माने बहुत सारे मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। माने कि पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है वो मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। माने कि उसमें जो दोष है मानव के, उसके निराकरण का, निराकरण मतलब उसको दूर करने के उपाय को बताता है। सुनना है ना? उसको निराकरण करने के उपाय। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ, उसमें किसका वर्णन है? तो लिखेंगे पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानव के गुणों, मानव के गुणों का वर्णन करता है एवं मानव के जो दोष है
उसके निराकरण का क्या करता है, शिक्षा देता है, निराकरण का उपाय बताता है, तो उसको से दूर कैसे रहा जाए। समझ आया ना। तो पुरुष परीक्षा में ये हम जान लिए। अब आगे आते हैं, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशिक। इसका क्या हो गया, विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे, है ना। विद्यापति लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय कवि किसके थे, मैथिली के थे। मैथिली भाषा, मैथिली क्या है, भाषा। जिस तरह से संस्कृत भाषा है, संस्कृत, उसी तरह से हिंदी भी है ना, और उसी तरह से क्या है, मैथिली। समझ में आया ना। और ये सबसे पुरानी भाषा माना जाता है किसको, संस्कृत को। विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन है, संस्कृत। माना जाता है सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। समझ में आया ना। लेकिन जो विद्यापति थे वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि। कहा गया नहीं, हाँ, कि विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे, या विद्यापति लोकप्रिय मैथिली के कवि थे। अब आ जाएगा, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, मैथिली। किस भाषा के, मैथिली। लेकिन वो मैथिली के कवि थे और वो अलस कथा लिखे, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ लिखे, लेकिन वो किस भाषा में लिखे, किस भाषा में लिखा गया है, सरल संस्कृत भाषा में। जे नहीं समझ में आया, कौन गलती न हो जाए कि विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे, लेकिन ये जो अलस कथा लिखा गया किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। याद रखना, ऐसे संस्कृत में पढ़ रहे हैं ना, तो संस्कृत भाषा में लिखा है तब है। लेकिन अभी आ जाएगा कि किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, तो कहेगा संस्कृत में पढ़े थे, संस्कृत में मार देगा। लेकिन संस्कृत के लोकप्रिय कवि नहीं था, वो थे मैथिली के, इसलिए इनको मैथिली का कोकिला कहा जाता है। मैथिली भाषा का कोकिला किसे कहते हैं, विद्यापति को। मैथिली भाषा का कोकिला किसे कहते हैं, विद्यापति को। यहाँ ध्यान देना। अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथ नाम निर्माता पे विद्यापति सारे इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय इपि प्रभुता अस्ति। मतलब कहा गया कि बहुत से संस्कृत ग्रंथों में, बहुत क्या छोड़ो ना, बहुत से संस्कृत ग्रंथों में निर्माता माने कि उसके लेखक विद्यापति थे। मैं बहुत सारे ऐसे संस्कृत ग्रंथ हैं जिसके निर्माता कौन है, विद्यापति। कौन है, अब विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, अलस कथा के लेखक कौन है, अलस कथा किस कथा ग्रंथ से लिया गया, पुरुष परीक्षा। याद करते चलो। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत थी। मतलब कहा जाता है कि जो विद्यापति थे उनके द्वारा संस्कृत का ग्रंथ बहुत सारा मिलता है, उनके द्वारा लिखित, है ना। और इसमें भी क्या था, विषय में बहुत संस्कृत में विशिष्टता थी, संस्कृत जो लिखते थे। प्रस्तुते पाठे अलस्य नामस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। मतलब कि प्रस्तुत पाठ मांगी जो ई पाठ है, प्रस्तुत पाठ मतलब कि इस पाठ, कौन पाठ, अलस कथा। इस पाठ प्रस्तुत पाठ में आलस के बारे में जानता है ना, आलस के दोष के निरूपण में, आलस के दोष के बारे में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है मतलब कि मनुष्य को में नीचा दिखाया गया। व्यंग्यात्मिका माने कि उसके बुराई को बताया गया, है ना, कि आलस के कारण मनुष्य बुरा कितना हो जाता है, इसके बारे में बताया गया। फिर व्यंग्यात्मिका कथा आ जाएगा कि अलस कथा जो है किस प्रकार की कथा है, तो इसमें किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मिका कथा है ना। व्यंग्यात्मिक मतलब कि उसका बुराई करना, व्यंग्य करना, मतलब कि उस पर आवाज उठाना, यही है। आगे चलते हैं। नीतिकारा आलस्य रिपु रूपम। नीतिकार मान नीति माने होता है नियम, नियम बनाने वाले व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं ना। नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते। इसका अर्थ हुआ कि नीतिकार जो है, नीतिकार मतलब नीति माने होता है नियम, नियम बनाने वाले जो व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो साधु महात्मा थे, पहले वही लोग नीति बनाते थे। अब न हो गया संसद जी, अब न हो गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, पहले सब नहीं था। तो जो नीतिकार है वह आलस्य को सबसे बड़ा मनुष्य का क्या मानता है, शत्रु मानता है।
समझ में आया? नीतिकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं? आलस को। और शत्रु का संस्कृत क्या होता है? रिपु। शत्रु का संस्कृत क्या होता है? रिपु। याद रखना। तो इस प्रकार हो गया, ये यहां तक समझ में आ गया ना? नीतिकार आलस रिपु रूपम मन्यते है, माने नीतिकार आलस को शत्रु रूप में मानते थे। माने कि मनुष्य का शत्रु है आलस, है ना? कोई व्यक्ति ना है, लेकिन आलस जो है मनुष्य का क्या है? शत्रु है। सब ध्यान याद हो, ध्यान याद देगा, याद भी हो जाएगा। ये नहीं कि याद नहीं होगा, याद भी हो जाएगा अगर अच्छा से पढ़ लिया तो। अब देखते हैं आगे। जैसे में कहा गया कि आसित मिथिलायाम, आसित मिथिलायाम, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। माने कि मिथिला के वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे, है ना? मिथिला के वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। तो संस्कृत में ये आसित होना चाहिए था लास्ट में, लेकिन संस्कृत में कोई भी शब्द कहूं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखो चाहे पीछे। इंग्लिश में ग्रामर के अनुसार आगे पीछे कर देगा, गलत हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में गलत ना होगा। तो यहाँ याद रखो कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, है ना? माने मिथिलायाम माने मिथिला के वीरेश्वर नाम का क्या था? मंत्री था। आ जाएगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। इसका हिंदी यही है, मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, समझ में आया ना? फिर क्या कहता है? स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयोश्च, है ना? देखो इसको अ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? अ प्रत्यय मिच्छा भोजनाम दाप्यते। मतलब का इनका कहना है, ये कह रहा है कि स्वभाव से दान से, जो मिथिला के मंत्री थे कौन? वीरेश्वर, तो स्वभाव से क्या थे? दानशील एवं कारुणिक। देखो दानशील एवं कारुणिक, दानशील एवं कारुणिक, कारुणिक कारुणिक लिखा गया तो कारुणिक ही पढ़ेंगे, कारुणिक, है ना? कारुणिक कैसे थे? कारुणिक, कारुणिक दयालु, है ना? दया करने वाला। कारुणिक वे सभी निर्धनो, निर्धन माने गरीब, निर्धन माने क्या थे? एवं अनाथ हो, जिसका कोई देखभाल करने वाला न हो, उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके माता पिता न हो क्या होता है? अनाथ होता है ना? तो अनाथ हो कि प्रतिदिन इच्छा भोजन दान करवाते थे। प्रतिदिन कैसा भोजन दान करवाते थे? इच्छा भोजन। इच्छा मतलब कि जो तुमको खाने का मन है वो तुमको दान में दिया जाएगा। कितना मजा आता होगा। आज रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला खिलाया जाता था। इच्छा भोजन, जो तुमको मन है वो खाओ, समझे? लेकिन कौन करता था ये सब काम? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला। मिथिला के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के विद्यापति। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? अलस कथा किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा, सरल संस्कृत भाषा, है ना? अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया? नीतिकार सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु किसे मानता है? आलस को। किसको मानता है? आलस को। समझ में आया ना? याद हो तो चल रहा ना? अब क्या कहा? तम भय अलस्य भयो अप्य न वस्त्रे दाप्यति यत। यत माने होता क्यों? कहा गया कि उनके बीच आलसी भी अन्न एवं धन का दान करवाते थे। जैसे कि वो गरीबों एवं अनाथों को तो इच्छा भोजन करवा ही करते थे, दान पुण्य कर ही करते थे, लेकिन उनके बीच आलसी लोग भी पहुंच जाते थे। तो आलसी को भी वो धन दौलत भोजन उजन सब करवाते थे। आलसियों को भी वो दान देते थे, है ना? उसके साथ ही क्या करते थे? उनके बीच आलसी भी पहुंच जाते थे तो उनको भी अन्न धन का दान करवाते थे। माने कि आलसी को छाट नहीं देते थे कि तुम्हारा हाथ ठीक है, गोड़ ठीक है, तुम तो कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आलसी। क्या है? आलसी। आलस्य के कारण न वो कमा सकता है और न खाने के लिए वो, अगर वो भूख से जल भी रहा है तो खाने लगी ज्यादा नहीं सोचेगा।
तो उसको भी दान करवाते थे, आलस को भी, है ना। कौन? वीरेश्वर। कौन करवाते थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। चलो आगे देखते हैं हमको। निर्गतिनाम च सर्वेशा मलयस प्रथमो मत, है ना। कहा गया कि यत माने क्योंकि होता है, यत माने क्या था? क्योंकि बुद्धिमानों के मत के अनुसार, बुद्धिमानों के सभी खराब स्थिति वालों में आलसी क्या है? प्रथम है। एक बारी कहा गया कि नीतिकारों के मत के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। यहां कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा कि जो आलस्य है उसकी स्थिति सभी खराब स्थितियों वाला में क्या है? प्रथम है। माने कि आलसी व्यक्ति की स्थिति सबसे खराब है, लंगड़ा लुल्हा से भी खराब, जो भीख मांग के खाता है उससे भी खराब। क्योंकि कोई भीख मांग खा तो मेहनत कर रहा है, क्योंकि कमाने लायक नहीं है तभी वो भीख मांग रहा है ना। लेकिन जगह वो हाथ ठीक रहे, कमाए लायक रहे, उसका भीख नहीं देना चाहिए, भिक्षा नहीं देना चाहिए। लेकिन जो उस लायक नहीं है तो उसको भिक्षा दे देना चाहिए। लेकिन आलस जो है उस सभ्य में भी जितना भी खराब स्थिति सबका है, जैसे गरीबी खराब स्थिति है, अपंग कोई हो गया, कोई विकलांग हो गया, उसकी भी स्थिति खराब है, आलस भी स्थिति खराब है। लेकिन सबसे प्रथम पर क्यों ना आता है? सबसे प्रथम पर आलस। किसके अनुसार? बुद्धिमानों के मत के अनुसार आलस्य की स्थिति क्या है? प्रथम है। खराब, देखो खराब स्थिति वालों में जिसकी स्थिति खराब, उसमें प्रथम नंबर पर कौन आएगा? आलस। की अंचिन क्षमते कर्तु जाठरेनापि वही नाम। जाठरेना मतलब उदर, उदर माने पेट, है ना। कुछ तो उदर, यहाँ उदर होना चाहिए, कुछ तो उदर, यहाँ उदर होना चाहिए। उदर माने होता पेट, उदर माने पेट। कुछ तो उदर से जलते होने के बाद कुछ नहीं करते, माने कि लोग भूख से जल रहा, पेट जल रहा भूख से, पेट उधर से जल रहा मतलब पेट से जल रहा मतलब भूख लगा हुआ। कभी कभी एकदम बढ़िया से भूख ना लग जाता है, लगता है कितना जल्दी काजी मिले। सबसे ज्यादा जल्द जैसे कि भूख एकदम बहुत जोर से लग गया तो उसमें खाए में मजा आता है। कोई चीज मिलेगा एकदम अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि हमको वहां अच्छा खराब से मतलब नहीं है, पेट भरे से मतलब, तो अच्छा चीज लगेगा, है ना। तो कुछ तो उधर से जलते होने के बाद भी कुछ नहीं करते, खाए पिला कहते ठीक है। आलस की स्थिति ही है कि आलस के कारण भूख से जल रहे हैं तो पर भी खाए लागी सोच नहीं रहे हैं, कुछ उपाय कर नहीं रहे हैं। ये सब कौन नहीं करता है? आलसी व्यक्ति। आलस, ये में से कोई आलसी होगा ऐसा बात ना। कौन ऐसा आलसी है जो पेट से जलित होता तो वही उठ के नहीं जाता कि लाओ मम्मी खा, मम्मी पूछे तब दे। कोई ऐसा आलसी है? लेकिन कौन ऐसा आलसी है जो उठे लगे 5 बजे उठता है 5:15 बजे, वहां लगता सो 10-15 मिनट पहले थोड़ी उठ रहा, बाद में उठता होगा। समझ में आ रहा कि ना? समझ में आ रहा जी? आ रहा ना? याद होते चल रहा है ना? एकदम हम यादों करवा देंगे, तू खाली पढ़ लो। तत्तो अलस पुरुषानाम तत्रे अष्टालाभम श्रुत्वा वह वस्तु नंद परि मृजा अस्त्र वर्तु लिभ भुभु यत। यत माने क्योंकि बता ही के थे। कहा कि इसके बाद आलसी पुरुषों के वहां इष्ट लाभ को सुनकर बहुत से बढ़े हुए टोन वाले वहां पहुंचे। मतलब कि अब क्या हुआ कि अब हल्ला हो गया, सब जान गया कि जो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री हैं वो आलसियों को भोजन करवाते हैं। तो उनके अब वह भोजन कैसा? इच्छा भोजन। अब धन दौलत भी दान में देते हैं, धन दौलत भी दान में देते हैं, समझ में ना। तो धन दौलत भी, तो ये बात कोई कोई सुना व्यक्ति, तो वहां कौन कौन पहुंचने लगे? बढ़े हुए तोंद वाले, जिसको भोजन ज्यादा चाहिए, है ना, जिसको भोजन क्या चाहिए? ज्यादा। उस सभ्य स्थिति ठीक है, वो आलसी पहले नहीं था, लेकिन सुना कि ये सब होता है काम, तो वो वहां पहुंचने लगा कि हमरो वीरेश्वर ही अब खियाए पियाएंगे। क्योंकि
यतः माने क्योंकि, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि सहते, मतलब कहा गया कि क्योंकि सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है, सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है। अब तुमको क्या कहा जाए कि तुम लोग जानता है कि गर्मी के समय में एसी में रहना, चाहे कभी भी एसी में रहना, उस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन तुमको एगो रूम मिल जाए पंखा वाला, एगो रूम मिल जाए एसी वाला, कौन में रहना पसंद करेगा? एसी में। हम जानते हैं कि स्थिति उससे स्वास्थ्य हानिकारक है, लेकिन सुविधा उसमें ज्यादा है कि गर्मी न लगेगा, तो सुविधा वाला स्थिति तुमको पसंद है। तो यही वाला बात है वो कि जो बढ़े हुए टोंद वाले थे वो वहां भोजन के लिए पहुंचने लगे वीरेश्वर के पास, ये सुन के कि आलस्य को भोजन इच्छा दान करवाते हैं, वो सुन के तो में कहा गया कि सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है। सजा पीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा, मतलब कहा गया कि अपनी जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते हैं। हाँ जी, अपनी जाति के लोगों को सुख देख लेता है तो उसमें सभी जीव दौड़ जाते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ, जैसे भैंसी चरावे लाके देख लो, है ना, भैंसी चल रहा है और वहां कोई बगल में एकदम खेत है जहां पर एकदम सब्जी रोपा हुआ, भैंसी सबसे पहले कहाँ चल जाता है? सब्जी वाला खेत में चल जाता है, खाती है, क्योंकि उसको भी सुविधाजनक स्थिति पसंद है। और क्या देखा था कि सभी भैंसी में चल जाएगी ना, तो सभी को सुविधाजनक स्थिति क्या है? पसंद है, सभी जीव को, खाली मनुष्य को ही नहीं, सभी। यही ने कहा गया जे कि अपनी जाति के लोगों को, जैसे भैंस है तो भैंस जाति को देखेगा, गाय है तो गाय जाति को, हम लोग मनुष्य है तो मनुष्य जाति को देख सकते हैं कि लोगों के सुख को देखकर, मनुष्य के अगर लोग के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते हैं? सब जीव दौड़ जाता है, जीव जंतु सभ्य क्या हो जाता है? दौड़ जाता है कि हमको भी सुविधा अच्छा मिले, है ना। अब कालापुर में वो आ जाए और सभी 1,000 सभी को बांटे लगे, वहां कौन नहीं जाएगा? वहां 2 को इसमें से नहीं जाएगा, एगो ई एगो ऊ, क्योंकि दोनों सो रही है। कहा में यहाँ कहा सो रही है? उसी को बोल रहे हो बगल में ज्योति, हाँ, एगो ई ने सो रही है, ये दोनों नहीं जाएगी, बाकी सब कोई चल जाए। सोए कैसे जब? कहावत नहीं है, सोया सो खोया और जागा सो पाया, सिंपल सी बात। यूं कोई सो गया तू खो दिया ना जी, क्या क्या पर है, और जाके यहाँ देख रहा तू क्या पा रहा है कि हाँ, तो समझ में आया कि ना? मतलब कि वहां बढ़े हुए तोड़ वाले जाने लगे, किसके लाभ को देखकर? आलसियों के लाभ को देखकर, इष्ट लाभ, थोड़ा सा लाभ मिला उसको। और वहां इसमें कहा गया कि सुविधाजनक स्थिति किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है ना। इसको देखकर कौन सा जीव नहीं दौड़ता? सब जीव दौड़ जाता सुविधा स्थिति की तरफ, है ना। एगो इन्वर्टर वाला घर है, एगो बिना इन्वर्टर वाला घर है, कौन में रहना पसंद करेगा? इन्वर्टर वाला में, क्योंकि वहां सुविधा, लाइन कटेगा तो पंखा चलेगा। चलो यही बात है, आगे देखते हैं हम लोग। पश्चात दलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतिमलास कृतिममालस्यम दर्शयित्वा भोजयम गृहंती। कहा गया कि इसके बाद, पश्च माने इसके बाद, पश्च माने बाद में होता है ना, पश्च माने क्या होता? बाद में। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, आलसियों का सुख होने लगा, उसको कमाने की जरूरत नहीं है, खाना एकदम अच्छा से मिल जाता है, जौन भोजन चाहिए वो, और कुछ कुछ धनो दौलत मिल जाता है दान में, तो आलसी के सुख को लोग अगल बगल के देखने लगा। तो उसको देखकर ध्रुत भी, ध्रुत मतलब होता है बनावटी आलसी, ध्रुत मतलब बनावटी आलसी, असली आलसी नहीं, ध्रुत माने बनावटी आलसी। ध्रुत भी बनावटी आलस को दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे, मतलब कि इसके सुविधा को देखकर ध्रुत भी बनावटी आलसी बनकर ग्रहण करने लगे, काचे भोजन ग्रहण करने लगे। आगे कहा गया तदनंतर मलसा लायाम बहुद्रव्ययम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुष परामृष्टम
यद क्षम बुद्धया करुणया केवल मल्लसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कप्तेना अनलसा अपि गृहन्ति स्त्रियस्माकं प्रमाद। कहा गया कि इसके बाद तदनुपमा, इसके बाद आलसी भवन के बहुत धन खर्च को देख, अब क्या हो गया कि पहले आलस लोग केवल जाता था तो उसको भोजन करवाया जाता था, धन दौलत दान दिया जाता था, लेकिन अब आलसियों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी और बहुत अधिक क्या हो गए, बढ़ गए, जिसके कारण आलस साला जो था उसके धन दौलत ज्यादा खर्च होने लगे, है ना, ज्यादा खर्च होने लगा। इसके बाद आलसी भवन के बहुत धन खर्च को देखकर वहां नियुक्त पुरुषों मतलब सिपाहियों के द्वारा सलाह किया गया। अब आपस में लोग नियुक्त सिपाहियों ने सलाह करने लगे, नियुक्त जो था धन दौलत दान करवाता था आलसियों के, कि अरे पहले तो बहुत कम आलसी था, 2 गो 4 गो 5 गो था, अब है हजारों की संख्या में आ गया, तो धन दौलत तो बहुत ज्यादा ना खर्च होने लगा। अब बहुत ज्यादा खर्च होने लगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर आज 1000 है तो कल 10,000 हो जाएगा करते ना। उनके द्वारा कहा गया कि अक्षम बुद्धि के द्वारा करुणा से केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु का दान करवाता है। अक्षम बुद्धि मतलब कि उनके पास बुद्धि इतना बुद्धि है, वो सोचते समझते हैं कि आलस जो है यह ऐसा शत्रु है जो भूखे पेट भी आदमी को रहता है। इसके कारण बृहस्पति जो है कारुणिक एवं दानशील होने के कारण आलस्य की स्थिति जानते हुए उसको भोजन दान करवाते थे, लेकिन यहाँ आलसियों की धीरे धीरे जनसंख्या क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है, और अलस शाला का, अलस भवन का जो धन दौलत का था वो बहुत अधिक खर्च होने लगा। तो वो अपने में राय विचार किया कि ऐसा स्थिति रहेगा तो तुरंत स्थिति खराब हो जाएगा ना, कि अक्षम बुद्धि के कारण ही आलसियों के स्वामी वस्तुओं का दान, केवल आलसियों को ही, ध्रुत आलसी को नहीं, बनावटी आलसी को नहीं दान करवाता। कपट से जो आलसी नहीं है वह भी इसे ग्रहण कर रहे हैं। अब उसको पता चल गया कि कपट से, कपट माने छल से, कपट छल मतलब ये वह गलत तरीका से, है ना, क्या कर रहे हैं, वो लोग भी दान ले रहे हैं जो आलसी नहीं है, जो असली में आलसी नहीं है, वो लोग भी दान ले रहे हैं। कहा गया कि यदि भवती तदाल पुरुषानाम परीक्षाम कुर्म इति प्रामृष्य प्रसुप्तेषु अलसलायाम तन्नि योगी पुरुषा वहनम दापयित्वा निरूपयामासु। मतलब कहा गया कि यह हम सबों की लापरवाही, वो पहले ही कह दिया था कि हम सबों की लापरवाही के कारण है कि आलसी के साथ साथ बनावटी आलसी भी आ जा रहे हैं, हम लोग दान करवा रहे हैं। क्यों न उसकी एक परीक्षा ले ली जाए। यदि ऐसा होता है तो हम लोग आलसी भवन में अग्नि का दान करवाकर वहां नियुक्त सिपाही छिपे, क्या कहा कि उसके उनके परीक्षा लिया गया, कौन असली आलसी है कौन बुरा आलसी है। उसको देखने के लिए क्या किया गया कि जो आलस साला था, जहां पर लोग जाके आलसी लोग बैठे रहते थे कि हमको दान मिलेगा भोजन मिलेगा, वहां पर आलस साला में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया। किसके द्वारा, वहां के नियुक्त सिपाहियों के द्वारा क्या लगा दिया गया, आग लगा के और उसमें छुप गया। आग लगा क्या हो गया, छुप गया। उसमें जांच करने के लिए कि आलसी जो है असली है कि डुप्लीकेट है। देखते हैं आगे हम लोग। ततो गिरिहम लग्नम प्रवृद्ध मग्नम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। पलायिता माने भागना, पलायित में हो जाना मतलब के भागना। कहा गया कि इसके बाद घर में लगी हुई आग को बढ़ता हुआ देखकर सभी द्रुत क्या हो गए, भाग गए। सभी द्रुत मतलब बनावटी आलसी क्या हो गए, भाग गए। अब सभी को जान बचाना है ना जे, अब देख रहे कि आग बढ़ते जा रहा है, अब कोई बुझाने वाला है ये ना है, आग हमारे तरफ आ रहा है, तो आग से बचने के लिए उसको क्या हो गए, भाग गए। जान बचे तो लाख उपाय, जान बचा ले सब। कहा गया कि पश्चात विष
जलसा, अपि पलायिता, मतलब कि धूर्ता लोग क्या हो गए, भाग गए। चत्वारः पुरुषा स्त्रौ सुप्ता परस्पर मालयन्ति, मतलब कि चत्वारः माने चार, चत्वारः मतलब चार, चत्वारः मतलब कितना होता है, चार, चत्वारः मतलब चार पुरुष वहां ही आपस में बात किए, चार पुरुष वहां से भागे नहीं और आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या कहा गया, एकेन, एकेन माने कि एक, वस्त्रावृत मुखेनो ततम, मतलब कि वस्त्र से जिसका मुख ढका हुआ था, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो था जिसका वस्त्र से क्या था, मुख ढका हुआ था। अहो कथयम कोलाहलम, मतलब एक के द्वारा कहा गया, वस्त्र मतलब कि एक के द्वारा कहा गया, चार पुरुष वहां आपस में बात कर रहे थे, एक के द्वारा कपड़े से ढके हुए मुख से कहा गया, वस्त्रावृत मुखे मतलब कि कपड़ा से उसका मुंह ढका हुआ था और उसके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, अरे यह ऐसा कोलाहल है, अरे यह कैसा, कैसा ही होना चाहिए, यहाँ कैसा क्या होना चाहिए, कैसा कोलाहल, अरे यह कैसा कोलाहल। कोलाहल माने होता है हल्ला, कोलाहल माने हल्ला, हल्ला करते हैं ना, वही कोलाहल। अब उसके बाद क्या कहा कि द्वितीय नोक्तम माने दूसरा व्यक्ति, तर्कयते यदि अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, मतलब दूसरा के द्वारा, द्वितीय के द्वारा कहा गया, लगता है इस घर में आग लगी है, लगता है, एकदम जरूरी ना है। कोलाहल को सुनकर दूसरा के ही पता चला, भागो आग लग गया, आग लग गया, भागो, तो हल्ला हो रहा था, उसको सुनकर वो कहा कि लगता है कि कैसे है, आग लगा हुआ। किसके द्वारा कहा गया, पहला कि दूसरा के द्वारा, अरे यह कैसा कोलाहल है, किसके द्वारा कहा गया, पहला। अच्छा, पहला व्यक्ति जो था वो क्या था, कैसे बैठा हुआ था, मुंह ढके हुए वस्त्र से, है ना, और उसी के द्वारा उसका बोला गया। तृतीयो नोक्तम को अपि तथा धर्मिकनो नास्ति, यह इदानी जलाधर्व शोभी कटयवासमान प्रावीण्यत्य, मतलब कहा गया तीसरा के द्वारा, तीसरे ने कहा, क्या कहा कि कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई भी धार्मिक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से गीली, जल से गीली, जल से गीली चटाई से हमें ढक दे। मतलब तीसरे के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो जल से गीली चटाई हमसे हमें ढक दे, ताकि हम लोग आग से क्या हो जाए, बच जाए। तीसरा के द्वारा कहा गया, अब तीसरा के द्वारा ना, तीसरा के द्वारा ही कहा गया, लेकिन उसको भागने की कोशिश नहीं किया, समझा, लेकिन बचेला की सोच रहा है, चला कोई ऐसा यहाँ व्यक्ति नहीं है जो हम बचा ले, ऐसा ही कह रहा है। आगे देखते हम लोग, चतुर्थ नोक्तम अये वचाल, वचाल में अंत नहीं होता बहुत बोलने वाला, वचाल मतलब बहुत बोलने वाला। देखते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि अलसशाला में आग लगाया गया, क्यों, आलसियों के जांच के लिए, कौन आलसी है, कौन ऐसे व्यक्ति है जो आलसी नहीं है लेकिन आलस्य को दिखाकर यहाँ पर भोजन ग्रहण करने आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या अलग कर दिया गया, अलसशाला में आग लगा दिया गया। अब आग को अपने ओर आते हुए बढ़ता देखकर जितने भी धूर्त लोग थे, धूर्त मतलब होता है बनावटी आलसी, वो सब भाग गए। फिर भी वहां पर 4 व्यक्ति बच गए और चारों व्यक्ति द्वारा भागने की कोशिश तक नहीं किया गया, लेकिन आपस में जरूर बात कर रहे थे। और वहां जो छिपे सिपाही थे वो सब उनके बातों को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। पहला जो व्यक्ति था उसका मुंह, जो मुख था वह वस्त्र से मतलब कपड़ा से ढका हुआ था और उसके द्वारा बोला गया था कि यह कैसा कोलाहल है, कोलाहल माने हल्ला है। तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि लगता है आग लगा है, क्योंकि हल्ला हो रहा होगा कि आग लग गया, लग गया।
लगता है। तो तीसरे व्यक्ति द्वारा कहा गया कि यहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो मुझे गीली जल से गीली चढ़ाई, गीली जल से गीली चढ़ाई से हमें ढक दे, ताकि आग से जलने से क्या हो जाए, बच जाए। भले हाँ, लेकिन हम न भागने वाले हैं। तो चौथे के द्वारा कहा गया, अरे बचाल कितनी बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। अरे बचाल, बचाल में होता बहुत अधिक बोलने वाला, तो नहीं बहुत ज्यादा बोलता है वो, चुप रहो। यही कहा गया किसके द्वारा, चौथे के द्वारा। यही प्रश्न आएगा कि चारों आलसियों ने आपस में क्या बात की है, तो यही जस्ट हूबहू लिख देना हिंदी में, तुम्हारा क्या नंबर आ जाएगा, 2 नंबर। और 4 को ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आ जाएगा कि यह कैसा कोलाहल है, किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन आ जाएगा प्रथम व्यक्ति के द्वारा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या मारेगा, प्रथम। तो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा। यहां तक देख लिया ना, आगे चलते हैं। पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े, आगे देखते हैं। तत्पश्चात तुर्नापमपि तेषामेवं परस्परालापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्धमेषा मुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्ध भयन चत्वारो अप्यलसा किसेष्ट्वा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद वही कृता। मतलब कहा गया, क्या कहा गया कि इसके बाद, अब वो चारों आपस में बात कर रहे थे और उसके बाद को लोग तो सुन रहा था, तो उसके बाद उन चारों के इस प्रकार के बातचीत को सुनकर कि यार इसमें भागने की कोशिश नहीं कर रहा और केवल अपने में बात कर रहा, अंतिम व्यक्ति तो यह बोल दिया कि अरे बचाल चुप रहो, है ना, इतना क्यों बोलते हो। और अग्नि को इसके ओर बढ़ता हुआ देखकर अब वहां पर जो छिपे हुए व्यक्ति थे, जो अलग सलाह के कर्मचारी थे, वो सब छिप के देख रहे थे। अब देख रहे हैं कि एकरा और आग बढ़ रहा है, तब पर भी इसमें भागने से कोई कोशिश नहीं कर रहा है, भागने आग से बचने का कोई कोशिश इतना तक भी नहीं हुआ कि ऐसे उठ के देख ले आगे लगल है का, ऐसे भी नहीं हुआ। देखकर नियुक्त सिपाहियों के द्वारा, वहां जो नियुक्त सिपाही जो छुप कर देख रहे थे, उसके द्वारा चारों आलसियों, कितने आलसी, चारों आलसियों केसों को पकड़कर ऐसे केसों को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया गया और उसको आग से बचा लिया गया, है ना। तो इससे पता चलता है कि आलसी कितने थे असली, 4, बाकी सब धूर्त थे। धूर्त मतलब बनावटी आलसी थे, है ना। कहा गया कि पश्चातानालोक्य तैनिर्यो गिभि पठितम, मतलब इसके बाद, पश्चात माने इसके बाद, उन नियुक्त सिपाहियों के द्वारा पढ़ा गया। उन नियुक्त सिपाहियों ने पढ़ा, क्या पढ़ा देख लेते हैं हम लोग। जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, ई पढ़ा कि पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, पतिरेव गति स्त्री नाम, बालका नाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम, मतलब कि स्त्री की गति कौन होता है, पति। स्त्री मतलब महिला की गति कौन है, पति, उसका हस्बैंड, है ना। उसी के अनुसार उसका सब कुछ चलता है। उसका पति अच्छा कमाता है तो वो अच्छा से रहती है, खराब कमाता है तो खराब से रहती है ना। गरीब है उसका पति तो वो भी गरीब है, उसका पति राजा है तो वो भी राजा है। इसलिए कहा गया कि स्त्री की गति कौन है, पति। पति जैसा रहेगा वैसा उसकी स्त्री भी रहेगी, है ना। बालका नाम जननी गति, जननी माने होता माँ, माता, है ना। माने बालकों की गति कौन है, माँ। बालक की गति कौन है, माँ। जैसे बालक जो बच्चा है वो माँ के अनुसार चलता है ना। माँ जब चाहती है जब भोजन करता है, जो चाहती है वैसे वो करता है ना। माँ ही ने सबसे पहले उसका पालन पोषण करती है, सिखाती है। तो इसलिए बालकों की गति कौन है, माता या माँ या मम्मी, कुछ भी कर सकते हैं। क्या है, नालसा नाम गति काची लयो के कारुणिक बिना, है ना। कहा गया है, देखो क्या, स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति क्या है, माँ है, लेकिन आलसियों की गति लेकिन
आलसियों की गति कारुणिको, कारुणिको, यहाँ कारुणिको है, कारुणिको, कारुणिक व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? दयालु के बिना कोई नहीं है। मतलब जिस तरह से स्त्री की गति पति होता है, बच्चों की गति माँ होती है, उसी तरह से आलसियों की गति कारुणिक व्यक्ति है। कौन है? कारुणिक। न तो आलसी भी उसके बिना जीवित नहीं रह पाएगा, वो खा ही नहीं करेगा। आग से बचला तू उपाय नहीं किया, खाए ला छोड़ो ना, है ना। तो किसके द्वारा ये सब पढ़ा गया? वहां पर नियुक्त सिपाहियों के द्वारा। पश्चातेषु चतुर्वलेषु ततो अप्यधिकारतरम वस्तु मंत्री दापयामास। मतलब कहा गया कि सोना नहीं चाहिए। सो रही है। इसके बाद पश्चात माने इसके बाद, उन आलसियों में, कौन आलसियों? जिसको झोटवा पकड़ के बाहर किया गया था, है ना, बाल पकड़ के बाहर किया गया था। कितने व्यक्ति थे? 4। इन चारों में मंत्री ने अधिकतर वस्तुओं का क्या करवाया? दान करवाया। अब हो गया अलस कथा समाप्त। समझ में आया? कितने आलसी थे? 4। कितने आलसी थे? 4। समझ में आया ना? तो अलस कथा हो गया समाप्त। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने के लिए है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। सब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब्जेक्टिव में एक ई में एकदम MVBI क्वेश्चन है कि चारों आलसियों ने आपस में क्या बातचीत की है। ये तो लिखा जाएगा, हाँ, ये लिख के लाना है। ये क्वेश्चन हो गया। एक ये दूसरा हो सकता है, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो लिखे अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अलस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने को विकसित करने के लिए वह उसे आलस्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आलस्य ऐसा है जो क्या है? पेट से जल रहे व्यक्ति को भी भोजन कराने का उपाय नहीं कर पाता है। आलस के कारण आलसी लोग पेट से जलते हुए व्यक्ति भी भोजन के लिए कोई उपाय नहीं करता है। आग से बचने, इस पाठ में बताया गया कि आलस्य के कारण ही आग से बचने का कोई उपाय नहीं किया गया है। अतः अलस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ा बाधा क्या है? आलस्य है। ये सब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, सब ऊपर ही क्वेश्चन में दे रहता है, अपने शब्दों में उत्तर दे। क्या दे रहता है? अपने शब्दों में। इन्हें की किताबी भाषा में देना है। इन्हें की जैसे किताब में लिखा है उत्तर, उसे एकदम हूबहू लिख देंगे, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि छापा है। अपन मन से लिखेगा तो वही में चेंज हो जाएगा, वही बतवा लिखना है लेकिन चेंज करके अपने शब्दों में ही। यही बात कोई और तरीका से लिखेगा, कोई दूसरे तरीका से लिखेगा, तो क्या है? नंबर सबका वही मिलेगा। लेकिन वो देखेगा कि अपन मन से लिखा, डायरेक्ट समझ जाएगा कि पढ़ल लिखल आदमी है, ये पढ़ा अलस कथा के बारे में। कोनो क्या हो गया? नहीं पढ़ा, छापे ला ले गया, वही हूबहू क्वेश्चन आ गया, वो तो छाप के आ गया। तू पढ़ के गई थी, तू अपन मन से लिखे, दोनों में तो अंतर होगा। ओकर एकदम किताबी भाषा है, तू समझ जाएगा कि पढ़ा उड़ाना है, डायरेक्ट छाप दिया है, चाहे तो रट लिया है चाहे तो छाप दिया है। अब तू वही बात को अपनी भाषा में लिखेगा तो समझ जाएगा कि पढ़ के समझा है बात, है ना। इसलिए अपनी भाषा में, इसलिए हम इस के उत्तर नहीं लिखवाते हैं। न तो उत्तर लिखवा देंगे क्या होगा? सभ्य रट लेगा और सभ्य परीक्षा में जाके एक के जैसन लिख देगा। अब मान लो एक के स्कूल में सब बैठता है, एक पीछे ही बैठ गया, कॉपी जमा हो गया एक जगह, एक कॉपी चेक हुआ, चलो ठीक है 2 नंबर, अगला चेक को बैठते है हूबहू एक लिखल है, लगता है छाप लिए में से, ओकर में कट जाएगा नंबर, है ना। लेकिन हम ये बतवा नहीं लिखवाएंगे, घर से थोड़ा लिखला कहेंगे तो तुम उसी को अच्छी तरह से लिख सकता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर आ जाएगा। तो डिफरेंट आ जाएगा तो उसको पता लगा छापा उपा ना है, अपन मन से लिखा, इसलिए अपने शब्दों में ही हमेशा उत्तर देना चाहिए। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए कि अलसला में आग क्यों लगाई गई थी, बता दो। आलसियों की जांच के लिए। देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर इधर वाले किताब में क्या।
घर से बना के लाना है, यहाँ उतारना नहीं है, घर से बना के लाना, हम बता देते हैं, समझा देते हैं। इयम कथा कस्मात ग्रंथात उद्धातस्मि, माने कि यह माने यह कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। उद्धत माने लिया गया है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ। कौन ग्रंथ से? अच्छा। अस्या कथायाम कस्य महत्तम वर्णित अस्ति, माने इसमें किसके महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुणा नाम, माने मानव के गुण का, मानव के गुण का। अगला है अस्या कथायाम रचनाकारक, माने इस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। क्यों ना? विद्यापति। यम कथा किम शिक्षते, माने यह कथा किसकी शिक्षा देता है? दोषवाम निराकरण, माने कि यह दोषों के निराकरण का उपाय बताता है। निराकरण के, मनुष्य के दोषों के निराकरण का उपाय बताता है ना जे, एवं मानव गुणों की चर्चा करता है। विद्यापति का आसित, विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि। विद्यापति कौन थे? लोकप्रिय मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णम अस्ति, माने कि यह कथा किसके दोष का वर्णन करता है? मानव के। आलस किसका दोष है जी? मानव का ही ना। आलस किसका दोष है? तो मानव के। मानव से मतलब मानव का। मिथिलायाम, मिथिलायाम मंत्री का, माने मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? वो स्वभाव से कैसे थे? कारुणिक एवं दानशील। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, माने किस दृष्टवा देखना, किसको देखकर धूर्ता पलायित माने भाग गया। गृह लग्नम प्रवृद्धनम अग्नि, माने कि आग को बढ़ता हुआ देखकर, आग को बढ़ता हुआ देखकर धूर्ता लोग क्या होगा? भाग गए। ई वाला का बहुत बड़ा आंसर होगा, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला बता देगा। अब सब्जेक्टिव नहीं आता है इसमें संस्कृत में, इसलिए इसके बारे में आंसर नहीं बताया गया है, इसको छोड़ देना, न तो लिख सकता है। आगे देख लेते हैं। उद्धवलोकित नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक शब्द, माने एक शब्द में उत्तर दे। कहा गया अग्नि दृष्टवा के पलायिता, माने आग को देखकर कौन पलायित माने भाग गया? धूर्ता। कौन भाग गया? कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष वहां पर थे? चार। कितने पुरुष वहां पर थे? चार। आई है चार आलसी थे, है ना जे? चतवारा, चतवारा माने चार। एक पुरुषम किम औदत, माने एक के द्वारा क्या कहा गया? कथयम कोलाहल, माने कि यह कैसा कोलाहल है? एक के द्वारा, एक पहला व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया? यह कैसा कोलाहल है, मतलब संस्कृत में कथयम कोलाहलम। द्वितीय पुरुषा किम औदत, माने दूसरा क्या कहा? गृह अग्नि लर्जने अस्ति, मतलब कहा गया कि लगता है कि घर में आग लगा, लगता है घर में आग लगा। तृतीय पुरुष किम अवदत को अपि धार्मिक नास्ति, मतलब तीसरे के द्वारा कहा गया कि कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से गिली चटाई उड़ा दे। जल से गिली चटाई लिखना जरूरी है, इन्हें गिली चटाई कोनो पेट्रोल से गीला करके उड़ा दे तो ऐसे चल जाते, मर जाते। तो कहा था साफा कि जल से, काजी से। चतुर्थ पुरुषा किम अवदत, चतुर्थ क्या है? तुष्टि तिष्ठत, मतलब कहा गया चतुर्थ के द्वारा कि अरे वचाल तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, इतना क्यों बोलते हो, है ना? इसके द्वारा संस्कृत में कहा गया। बृहस्वर का आसित, बृहस्वर कौन था? मंत्री। कहाँ के? मिथिला के। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला मंत्री। तस्य स्वभाव की दर्श आसित, माने कि तस माने कि वह जो थे स्वभाव से कैसे थे? दार्शनिक एवं कारुणिक। च माने और होता, च माने क्या था? अगर हम हिंदी में लिखेंगे दानशील और कारुणिक, है ना? यहाँ संस्कृत में लिख दिया दानशील और कारुणिक और च, तो वही पढ़ेंगे कि दानशील और कारुणिक, क्योंकि हम आगे बताए संस्कृत में इधर उधर कहूं लिख दो, कोई च पहले हूं लिख देगा तो वही बात रहेगा। आलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृमि मालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती अस्म, माने कि आलस के सुख को देखकर कौन भोजन ग्रहण करने आ गए? धूर्ता, बनावटी आलसी ना। आलसी व्यक्ति के देखा कि सुख मौज मस्ती में वह सोना है, न कमाना है न कुछ करना है, एकदम इच्छा भोजन करना है, जो मन तो खा रहा है, एकदम धन दौलत में भी घर परिवार लगी ला रहा है ना? तो उसके देखकर आप लोग बनावटी आलसी बन गए। आगे देख लेते हमला, यो एक पद उत्तरम अलस कथा आम कथाकारक। अलस कथा के कथाकार कौन है? कथाकार मतलब कि लेखक। बृहस्वरो नाम मंत्री कुत्र, बृहस्वर कहाँ के मंत्री थे? कुत्र माने कहाँ?
पुत्र माने कहाँ, पुत्र माने कहाँ के मंत्री थे, मिथिलायाम, मिथिला के कहाँ के मंत्री थे, केसाम इष्ट लाभम कृतवात तुदंत परिमर्जा वर्तुलिभुक्षुम, मतलब कि किसके लाभ को देखकर वहां पर पहुंचने लगे लोग, अलस पुरुषानाम, अलस के देखकर, है ना, केसाम इष्टालाम कृतवात अलस पुरुषानाम, माने अलस आलसी पुरुष को, आलसी पुरुष के देखकर लोग वहां पर जाने लगे। के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहंती, है ना, किसके द्वारा भोजन ग्रहण करने वहां पर पहुंचा गया, किसके द्वारा, धूर्ता के द्वारा, धूर्ता मतलब हटियाल से। तैतरव कति पुरुषा सुप्ता, तैतरव माने कितने पुरुष सुप्ता थे, वहां पर आराम से बैठे हुए थे, जो अपने में हलचल नहीं कर रहे थे, भागे हुए के, कितने, चार, समझ में आया ना। तो इस देखो वहां जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 गो ऑप्शन दे रही है, क्या संस्कृतों में आ गया तो उसको समझ के मार सकते हैं कि क्या कह रहा है, समझ में आया ना। आज जो पढ़े उसी में से ऑप्शन मारना है ना। ऑप्शन आ गया 1 2 3 4, कितने पुरुषार्थ है। अब पूरा हम संस्कृत किताब पढ़ लेंगे तो मैं कहूँ पढ़ेला ही नहीं कि कितने आदमी थे, क्या है, एक ही जगह पढ़ेला थे 4, तो हमें पता नहीं चला कि अलस का था क्या, लेकिन हम पढ़े थे एक जगह 4 पुरुष थे, तो आंसर क्या मारेंगे 4, आंसर क्या मारेंगे 4, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। किताब में कई सवाल था, बन जाएगा किताब में, देखो कौन कौन क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले अभ्यास मौखिक में 2 गो था, 1 और 2, ये है 1 पदेन उत्तर, ये है लिखित वाला में दूसरा क्वेश्चन, पहला नहीं बनाना है, पहला 1 वाक्य में उत्तर देना था, 1 वाक्य में नहीं। अब देखो इन्हें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हम बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव हम बना दिए हैं। देखो ऑब्जेक्टिव अब पढ़ा देते हैं हम अपने विषय। क्या करा, पहला क्या क्वेश्चन, अलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। अलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। विद्या अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, कौन सा कथा ग्रंथ मानव गुण के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है, पुरुष परीक्षा कथा। विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, मैथिली। मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, विद्यापति। विद्यापति तुम लोग ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, विद्या ऐसे लिखना। अच्छा विद्यापति हम उसी लिख लेते हैं, लेकिन हम जब कंप्यूटर में चेंज किए तो ऐसे चेंज हो गया, इहो चेंज हो गया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। आगे देखते हैं, अलस कथा पाठ में किसके दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है, आलस के बारे में, आलस दोष के बारे में। जे मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, कौन सभी निर्धनों एवं अनाथों की प्रतिदिन इच्छा भोजन दान करवाते थे, बुद्धिमानों के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में कौन प्रथम है, आलसी। माने बुद्धिमानों के मत के अनुसार सबसे खराब परिस्थिति अगर किसी का है तो किसका है, कौन, उदर से, यहाँ उधर ना होगा, उधर होगा, क्या होगा, उधर, उधर ना होगा, क्या होगा, उधर। उधर माने, उधर माने पेट। उधर से जलते होने के बाद कुछ नहीं करते हैं, आलसी व्यक्ति, है ना। आलसी व्यक्ति जो उधर से जल रहा, माने पेट से जल रहा, भूख बहुत जोर से लगल है, पेट में चूहा कूद रहा, लेकिन वो चूहा मरे वाला दवाई नहीं खाएगा, कि कम से कम चूहा ना कूदे। तो नहीं गलती ना करना कि नहीं कि पेट में चूहा कूदे आ जाके चूहा मरे वाला दवाई खा ले, तू ही सुबह चल जाएगा। आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस को दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे, धूर्त या धूर्त। आलसी आलसियों के पहचान के लिए, असली न जे ये आलसी कौन पढ़ लेता, असली आलसियों की पहचान के लिए नियुक्त पुरुषों के द्वारा क्या किया गया, अलसशाला में आग लगा दी गई, है ना जी। घर में लगी हुई आग को बढ़ता हुआ देखकर कौन भाग गया, सभी धूर्त। सभी धूर्त मतलब सभी बनावटी आलसी, जितने जो असली रूप में आलसी नहीं थे वो सब क्या हो गए, भाग गए। जान बचे तो लाख उपाय। आगे देखो कितने आलसी थे, क्या इसी को संस्कृत में क्या लिखेंगे, चतवारः। इस संस्कृतों में आ जाएगा ऑप्शन। पहले आलसी द्वारा क्या बोला गया, यहाँ आलसी होगा, पहले आलसी द्वारा क्या बोला गया, एक के द्वारा कपड़े से ढके हुए मुख से कहा गया, अरे यह कैसा
कोलाहल है, यही ना बोला गया जे। तो पहले के द्वारा क्या बोला गया, तो डायरेक्ट यह कैसा कोलाहल है, लेकिन सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो लिखेंगे कि एक के द्वारा ढके हुए मुंह से कहा गया कि अरे यह कैसा। द्वितीय आलसी के द्वारा क्या कहा गया, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे आलसी के द्वारा क्या गया, कोई भी धार्मिक नहीं है जो इसमें चल से गिली चराए हमें ढक दे। चौथा आलसी द्वारा क्या बोला गया, अरे वाचाल माने बहुत बोलने वाला, कितनी बात बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तो क्या अन्नस बढ़ रहा था, है ना, जान नहीं डर था लेकिन अन्नस बढ़ रहा था बात से। चारों आलसियों को कौन कैसे पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाला, नियुक्त सिपाहियों ने। कैसे, तो कैसे माने कि बाल पकड़ के ना, केस पकड़ के ना, यहाँ केस होगा, यहाँ क्या होगा, केस। चारों आलसियों को कौन केस पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया, कौन किया, नियुक्त सिपाहियों ने। अगला देखो, ये बहुत विविया इसमें क्वेश्चन है, इसमें पूछ ही देता है। स्त्रियों की गति कौन है, बच्चों की गति कौन है, आलसियों की गति कौन है, कारुणिक। कारुणिक क्या, दयालु। कारुणिक व्यक्ति दयालु व्यक्ति होता है ना। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। काची बोलो।